अमात्य शक्तार मगध और मगधवासियों के लिए किसी से भी टकरा सकता था, फिर चाहे वो अमात्य राक्षस हो या खुद मगध का सम्राट धनानंद। और जब उसने अमात्य राक्षस की सच्चाई सामने लाने के लिए वो अधजली अंगूठी निकाली तो अमात्य राक्षस ही नहीं, धनानंद भी चौंक गया। ये क्या है शक्तार? महाराज, यहाँ से 3 पैर की दूरी पर उत्तर पूर्व के घने जंगलों में आज से कुछ दिवसों पूर्व एक घर जला हुआ पाया गया था। मुझे जब इसकी सूचना मिली तो मैं स्वयं वहां पहुंचा और उस जले हुए घर से मुझे ये अधजली अंगूठी मिली। और ये अंगूठी उसी व्यक्ति की है जिससे मुझे संदेह है अमात्य राक्षस ने ये कार्य कराया था। संभव है कि उन्हीं के आदेश पर यह व्यक्ति वहां पहुंचा और अंत में उसे जलाकर मार दिया गया, उसी लाख से बने घर में जहां वो रह रहा था। जली हुई अंगूठी का रहस्य बाहर आते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अमात्य राक्षस का चेहरा ऐसे पीला पड़ गया जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। इसके बाद वो कुछ हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाते हुए बोला, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इससे क्या संबंध? और आपको क्या लगता है अमात्य शक्तार कि आप जो जी में आए बोलते रहेंगे और मैं सुनता रहूंगा? ना, कदापि नहीं राक्षस। आप कुछ मत सुनिए, आप मात्र देखते जाइए, क्योंकि अब ये शक्तार इस सब की जड़ तक पहुंच कर रहेगा। क्रोध से भरा हुआ शक्तार जब दरबार से निकलकर अपने घर पहुंचा तो उसके दिमाग में अभी तक यही सारी घटनाएं कौंध रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए उसे बार बार आचार्य चाणक्य के शिष्य के प्रश्न याद आ रहे थे। ये मेरे पिताजी की अंगूठी है, परंतु मुझे नहीं लगता आचार्य कि सब कुछ। कृपया मुझे बताइए अमात्य, मेरे पिताजी कहाँ हैं अमात्य? कृपया बताइए। रात का दूसरा पहर बीत चुका था और शक्तार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी एक जोर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। इतनी रात्रि को यह पत्थर, परंतु यह पत्थर आया कहां से? किसने फेंका यह पत्थर? कौन है बाहर? रक्षकों! रक्षकों! हम मर गए सबके सब। मैं समझ रहा हूं, सुन रहे हो ना? सब समझ रहा हूं मैं। स्वामी, आप बाहर क्या कर रहे हैं? चलिए भीतर चलिए। सब जानता हूं मैं, तुम सब बिक चुके हो। मगध में ये कैसी अराजकता फैला रखी है तुम लोगों ने, मैं सब देख रहा हूं। देखिए स्वामी, आप चलिए, आप अंदर चलिए, शांत हो जाइए। आप शांत। कैसे शांत हो जाओ? और क्यों शांत हो जाओ? क्यों? तुझे दिख नहीं रहा कि मगध में क्या हो रहा है? कैसे भ्रष्टाचार घुस गया है इसकी जड़ों में? मैं समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं स्वामी, परंतु एक बार सोचकर देखिए कि धनानंद से वैर करके कहाँ जाएंगे आप? मगध उचित हाथों में नहीं है और इतना सब जानते देखते हुए मैं चुप नहीं बैठ सकता, एक क्षण भी नहीं। तो क्या करेंगे आप? धनानंद के विरुद्ध बोलेंगे? वो कुछ भी कर सकता है। आप एक बार स्वयं ही शांत होकर विचार कीजिए। मैंने तो विचार कर दिया है, परंतु जहां सबके सब धन के लोभ में अंधे हो चुके हो, वहां किसी को आगे आना पड़ेगा। मैं अमात्य शक्तार ना कभी बिका और ना मगध में किसी की इतनी शक्ति है जो मुझे खरीद सके। कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको... हटो मेरे रास्ते से। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे जाना होगा अपने मगध के लिए, मगध वासियों के लिए। हटो मेरे रास्ते से। तुम... नहीं, ठहरिए स्वामी, ईश्वर के लिए मत जाइए। अमात्य शक्तार जो कुछ करने जा रहा था उसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। ये जानकर भी वो घर से निकल पड़ा।
घर से निकलकर वो सीधा अपने खास गुप्तचर के पास पहुंचा और उसे साथ लेकर रात के अंधेरे में ही उत्तर पूर्व की ओर बढ़ चला, उसी अधजले घर की ओर जहां पहुंचते पहुंचते उसे सुबह हो चुकी थी। आसमान में सूरज चमक रहा था और नीचे जंगल में सुबह की मध्यम बयार बह रही थी। अमात्य, क्या यही है वो घर जिसकी आप चर्चा कर रहे थे? हाँ। देखकर तो प्रतीत होता है कि यहां कुछ ही दिन पहले भयंकर आग लगी थी। बिल्कुल। तो इसके संबंध में कुछ और सूचना नहीं मिली आपको अमात्य? कैसी सूचना? यही कि इस घर को किसने और क्यों जलाया, और इस दुर्घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ। यही पता लगाने के लिए मैं एक बार फिर से यहां आया हूं। अमात्य, आपने तो कहा था कि इस घर को बनाने में लाख का प्रयोग हुआ है, परंतु ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं ईंटों में लगी लाख देखी है। ठहरो, देखो, इन ईंटों में लाख अवश्य मिलेगी। ये हे ईश्वर, लाख से जोड़ी गई ईंटें। इस घर को देखकर तो महाभारत का वो लाक्षागृह स्मरण हो आता है जिसे दुर्योधन ने पांडवों की हत्या के लिए बनवाया था। परंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस स्थान पर कोई और भी आया है? अमात्य, कुछ कहा आपने? मुझे यहाँ कुछ बदलाव दिख रहा है। बदलाव? कैसा बदलाव अमात्य? इन अवशेषों में कुछ बदलाव प्रतीत हो रहा है मुझे। जब मैं यहाँ पहले आया था, यहाँ अवशेष अभी के तुलना में कितने अधिक थे। तो आपका तात्पर्य है कि आपके आने के बाद कोई और यहाँ आया और वो यहाँ से जले घर के अवशेषों को लेकर गया? हाँ। परंतु कोई उन अवशेषों को क्यों हटाएगा अमात्य? अवशेषों को नहीं, साक्ष्यों को। मैं कुछ समझा नहीं अमात्य। ये देखो, यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भारी वस्तु को घसीटा गया है। अरे हाँ, आप उचित कहते हैं, ऐसा लगता तो है। और ये चिन्ह घर के भीतर से बाहर की ओर जाते हैं। परंतु अमात्य, ये चिन्ह सिर्फ इस खंडहर में ही दिखाई दे रहे हैं। इनका पीछा करके हमें कुछ प्राप्त तो नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। मैं समझा नहीं अमात्य। ये देखो, जहां ये चिन्ह समाप्त हुए वहीं से गाड़ी के पहियों के चिन्ह दिख रहे हैं। आशा है कि तुम समझ गए होगे। हाँ, समझा, सब समझ गया कि यहाँ से इन भारी वस्तुओं को गाड़ी में ले जाया गया है। और संभवतः वो भारी वस्तु कुछ और नहीं, उन्हीं लोगों के मृत शरीर थे जिनकी यहां जलाकर हत्या की गई। हे ईश्वर! चलो, हमें चलना होगा। परंतु उधर कहाँ अमात्य? यदि हमें इस गाड़ी के निशान मिल सकते हैं तो हमें उस गाड़ी के निशान भी मिल सकते हैं, जिससे ये लोग आग लगने से पहले यहाँ पहुंचे होंगे। क्या आपको विश्वास है कि अब तक वो चिन्ह मिटे नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि 3 दिवस पूर्व वर्षा से मिट्टी गीली हो चुकी होगी और गीली मिट्टी में बने घोड़ा या बैलगाड़ी की पहियों के चिन्ह अभी तक नहीं मिटे होंगे। चलो। शक्तार को पूरा भरोसा हो चुका था कि उसका अनुमान बिल्कुल सही था, तो अब उसने उस गाड़ी के पहियों के निशान तलाशने शुरू किए जिससे कोषाध्यक्ष और उसके साथी इस घर में पहुंचे होंगे, और जल्द ही उसे वो निशान मिल भी गए। इसके बाद वो दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर चले जा रहे थे, और कुछ ही देर में वो दोनों एक जगह पहुंचकर थम गए। अमात्य शक्तार, ये पहियों के चिन्ह यहां समाप्त हो रहे हैं, परंतु यहां कुछ भी नहीं है सिवाय इस पहाड़ी के। होगा, कुछ तो अवश्य होगा, अन्यथा ये पहियों के चिन्ह मात्र एक संयोग नहीं हो सकते। गाड़ी के पहियों के निशान उन्हें एक पहाड़ी तक ले आए थे। काले पत्थरों की उस पहाड़ी में जगह जगह पर झाड़ियां उगी हुई थी। गाड़ी के पहिए उस पहाड़ी से कुछ दूर जाकर ही खत्म हो चुके थे, और उस पहाड़ी के कारण आगे गाड़ी के कोई निशान नहीं थे।
यही वजह थी कि शक्टार और उसका गुप्तचर दोनों ही उलझ कर रह गए थे। तो शक्टार वहां चहलकदमी करने लगा और फिर अचानक उसे कुछ दिखा। संपूर्ण पहाड़ी में बीच बीच में झाड़ियां हैं, परंतु इस स्थान पर कुछ अधिक ही इन झाड़ियों को हटाकर देखता हूं। अमात्य, आपको कुछ मिला? आशा तो है। आप हटिए अमात्य, मैं देखता हूं। ठहरो, मैं कर रहा हूं। यहां तो कुछ है। शक्टार ने अनजाने ही सही पर शायद बिल्कुल सही जगह हाथ डाला था, क्योंकि अमात्य राक्षस ने वो गुफा इतनी चालाकी से ढकी थी कि कोई भी उसे पहचान न सके। वो गुप्त गुफा उस पहाड़ी को काट कर ही बनाई गई थी, जिसके मुहाने पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया गया था और उसके ऊपर घास और पत्ते रखे गए थे। तो थोड़े से परिश्रम के बाद उसे दिखा कि सामने से चट्टानों के बीच एक पत्थर अलग से लगाया गया है। इसके बाद शक्टार और गुप्तचर दोनों ने मिलकर उस पत्थर को हटाना शुरू किया। बस थोड़ा सा और। अमात्य, ये तो गुफा सा लगता है कुछ, जैसे किसी ने बड़ी चालाकी से यहाँ गुप्त स्थान बनाया हो। आओ, इसके भीतर चलकर देखते हैं, पर पहले अपनी मशाल जला लो। जी अमात्य। ठहरिए अमात्य, मैं मशाल जला लेता हूं। चलिए। सावधानी से। अमात्य, ऐसे गोपनीय स्थान पर कोई क्या करने आया होगा? चुपचाप चलते रहो, संभल कर कदम रखना। अवश्य अमात्य। पता नहीं कितनी गहरी है ये गुफा। अमात्य, सर्प अमात्य, सर्प। कहां है? तुम कुशल तो हो ना? हाँ, मैं कुशल हूं। चलो फिर आगे चलते हैं। तो आखिरकार शक्टार और उसका गुप्तचर उस जगह पहुंच चुके थे जहां उन्हें पहुंचना था। गुफा के भीतर एक कमरा नुमा जगह पर दोनों ने देखा कि एक के ऊपर एक दर्जनों संदूक रखे हुए थे। शक्टार ने उन संदूकों को ध्यान से देखा। उन पर कहीं भी जंग जैसे कोई निशान नहीं थे, यानी वो बिल्कुल नए थे और कुछ ही समय पहले यहां रखे गए थे। तो शक्टार ने बिना देरी किए एक के बाद एक उन संदूकों को खोलना शुरू किया और जैसे जैसे संदूक खुल रहे थे, अमात्य राक्षस और धनानंद के भ्रष्टाचार की परतें भी खुलती जा रही थी। अरे सुनो, जरा अपनी मशाल देना इधर। ये लीजिए अमात्य। और फिर जैसे ही मशाल की रोशनी हुई तो अचानक वो गुफा सुनहरी रोशनी में नहा गई। हे ईश्वर, स्वर्ण आभूषण, मोती माणिक, इतना सारा कुबेर का खजाना हो जैसे। ये तो मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक है।